हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता। लास्ट के वीडियो में हमने बात की थी बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो आज की वीडियो देखने के पहले आप उस वीडियो को रेफर करें, तभी आपको आज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन क्लियर होगा। तो पहले आप बाइनरी अरिथमेटिक एंड सब्ट्रैक्शन देखें, और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। सबसे पहले देखें बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं बाइनरी में सिर्फ दो डिजिट होते हैं, दो ही डिजिट अलाउ होते हैं, कौन सा, 0 एंड 1। तो अगर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में देखें तो हमें 4 रूल्स फॉलो करने होंगे। पहला क्या है, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। ये रूल हम डेसिमल में भी फॉलो करते हैं। 0 इंटू 1 इक्वल टू 1, 1 इंटू 0 इक्वल टू 1 एंड 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। तो यह रूल हम डेसिमल नंबर सिस्टम में भी फॉलो करते हैं, यहाँ भी यही रूल फॉलो करना है, लेकिन डिफरेंस आएगा जब हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखें हमें मल्टीप्लाई करना है 1010 को 1001 से। अब एज इट इज मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं जैसा कि हम डेसिमल में करते हैं। तो पहला हम 1 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट आया, 1010, यानी 1 से मल्टीप्लिकेशन हुआ। फिर अगला डिजिट है 0, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0000 आया। फिर नेक्स्ट डिजिट हमारा फिर 0 है तो ये हमारा 0000 आया, और लास्ट डिजिट हमारा है 1। तो 1 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमें सभी वही रूल्स फॉलो करने हैं जैसा हम डेसिमल में करते हैं। अब यहाँ जब इन नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या करना है, बाइनरी अरिथमेटिक का रूल फॉलो करना है। तो पहला डिजिट क्या था हमारा, 0, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 0। सेकेंड डिजिट अगर देखें तो 1 प्लस 0 क्या आया, 1। देन अगेन इन थर्ड बिट इट इज 000, तो रिजल्ट हमारा आया 0। अब फोर्थ बिट में देखें तो 1000, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 1। फिर 001, तो रिजल्ट हमारा आया 1, और 0 प्लस 0 0 एंड 1। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आया। तो सिंपली आप समझ सकते हैं, यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ तक डेसिमल में जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं वही करेंगे। सिर्फ एडिशन में हमें ध्यान रखना है कि बाइनरी एडिशन का रूल यहाँ फॉलो करना है ताकि हमारा रिजल्ट 0 और 1 में ही आए। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 1111 को 111 से। यहाँ तक सिंपली आप कर सकते हैं जैसे कि डेसिमल नंबर में होता है। अब यहाँ इनको ऐड कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो फर्स्ट बिट में वैल्यू क्या है, 1, तो हम नीचे यहाँ 1 लिख सकते हैं। फिर 1 प्लस 1, यहाँ क्या लिखेंगे, 0, और 1 क्या हो जाता था, आगे कैरी हो जाता था। ये हमने बाइनरी एडिशन में देखा है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि इस बिट में टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो रहे हैं, 4 1 हो रहे हैं। तो इनको कैसे ऐड किया जाए, इनको ऐड करने के लिए हम एक सिंपल लॉजिक समझ सकते हैं कि अगर इस तरीके से नंबर ऑफ 1 कई सारे हों तो यहाँ नंबर ऑफ 1 का हम पेयर बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ 1 का पेयर कैसे बनेगा, 4 1 थे तो यहाँ कितने पेयर बन सकते हैं, 2 पेयर बन सकते हैं। तो 2 पेयर हमारे 1 के बने। तो इन दो 1 को हम अगले बिट में कैरी कर देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, 0। इसी तरीके से अगर 4 की जगह 5 1 हो तो पेयर हमारे 2 बनेंगे, यानी 2 1 आगे कैरी होंगे और नीचे क्या लिख देंगे हम, 1। 6 1 अगर होंगे तो 3 पेयर बन जाएंगे और 3 1 अगले बिट में कैरी हो जाएंगे। तो अब यहाँ आए हम वापस अपने एडिशन पर। तो इस बिट में हमारा कितना 1 था, 4 1 था, तो नीचे इसलिए हमने क्या लिखा, 0, और 2 1 अगले बिट पर कैरी हो जाएगा।
तो अब इस बिट में देखें तो 2 1 हमें किससे मिले, कैरी से, और 3 1 ऑलरेडी इस बिट में है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, 5। पेयर कितने बनेंगे, 2 पेयर बनेंगे, और सिंगल 1 जो है वो हम नीचे लिख देंगे। 2 पेयर बने यानी 2 1 अगले बिट पर कैरी हो जाएंगे। अब इस बिट पर टोटल नंबर ऑफ 1 कितने हो गए, 4। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 0 एंड 2 1 वापस कैरी हो जाएंगे। अब यहाँ नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 1। तो ये हमारा इस तरीके से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हुआ और ये हमारा रिजल्ट आ गया इस मल्टीप्लिकेशन का। अब अगर हम बाइनरी डिवीजन देखें तो इसमें सिंपली 2 रूल हैं। एक क्या है, 0 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 0 एंड 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1। 2 ही रूल फॉलो करना है। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं करते हैं, डिवाइड बाई 0 एरर आती है। तो हमें इन 2 रूल को बस याद रखना है। 1 0 0 0 0 1 को 1 1 0 से, इसे हम वैसे ही डिवाइड करते हैं जैसे डेसिमल में हमने डिवीजन सीखा है। तो यहाँ अगर देखें तो अगर 3 बिट में डिजिट को लें तो 100, यह नंबर इस नंबर से छोटा है। हमें डिवाइड किससे करना है, 110 से। तो 110 रिप्रेजेंटेशन किसका है, 6 का, और 100 रिप्रेजेंटेशन किसका है, 4 का। तो हम इसमें से 4 में से 6 माइनस नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखें तो ये चलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अब यहाँ हम माइनस करेंगे, 4 बिट का यूज करके यहाँ डिवाइड करेंगे। तो हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, 1 1 0। ये ध्यान रखना है कि यहाँ रिजल्ट 0 1 0 1 में ही आना चाहिए, या हम 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या 1 से। तो 1 टाइम यहाँ अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो अब माइनस करें अगर, तो 0 माइनस 0 क्या आया, 0। अब हमें क्या करना है, 0 से 1 को माइनस करना है। तो हमें क्या करना होगा, बोरो करना होगा। इस कॉलम में वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ से बोरो करेंगे। यहाँ से बोरो करेंगे तो हमने क्या देखा था, 0 माइनस 1 क्या लिखते थे, 1। और यहाँ क्योंकि इस बिट पर कोई वैल्यू नहीं थी, इधर से बोरो हुआ था, तो यहाँ क्या बच गया है, 1। तो 1 माइनस 1 यहाँ क्या हो गया, 0। और यहाँ ऑलरेडी वैल्यू क्या थी, 0 इस 1 की जगह। तो हमारा क्या आया, 0 1 0। अब हम अगले 0 को नीचे लिखेंगे। तो अभी भी ये रिप्रेजेंटेशन किसका है, 100, छोटा नंबर है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमने फिर यहाँ क्या लिखा, 0, ताकि हम अगले बिट को फिर नीचे कॉपी कर सके। तो अब हम 1 को यहाँ कॉपी कर रहे हैं, और फिर ये जाएगा 1 टाइम, और यहाँ हमने लिखा 1 1 0। अब इसको माइनस करें तो 1 माइनस 0 1, और यहाँ फिर वही है, 0 में से 1 माइनस करना है। तो हम इस बिट पर जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं है, फिर नेक्स्ट बिट पर जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 1, और यहाँ भी वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यहाँ हो गया 0, और यहाँ भी वैल्यू क्या थी, 0। तो उसके कारण हम यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। तो ये 1 1 हमारा क्या आया, रिमाइंडर, और ये डिवीजन का रिजल्ट हमारा ये आया 101। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें। यहाँ हमें डिवाइड करना है 1 1 0 0 1 को 101 से। तो यहाँ अगर 3 बिट में रिप्रेजेंटेशन देखें तो 110, ये डिवाइड हो सकता है 101 से 1 टाइम। तो इसको हमने माइनस किया, तो यहाँ 0 माइनस 1 इधर से बोरो हुआ, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1। और फिर 0 को हमने कॉपी किया, लेकिन हमारे पास अब क्या है, 1 0, इसमें हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो हमने फिर यहाँ क्या लिखा, 0, ताकि अगले डिजिट को नीचे हम कॉपी कर सकें। तो अब ये हो गया 101, जो 1 से डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा रिमाइंडर यहाँ आया 0 0 0,
और ये हमारे डिवीजन का रिजल्ट आ गया। तो मैं अब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसको आप सॉल्व करके देखें। यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करना है। ध्यान रखिएगा ये बेस सबका 2 है। तो इसको सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और इसका मैं सॉल्यूशन आपको देती हूँ। अब आप सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं अपने आंसर से। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसको सॉल्व करने में या किसी का आंसर गलत आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और यह अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।